आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि मध्य प्रदेश व्यापम, एसएससी एग्ज़ाम, यूपीएससी एग्ज़ाम और अन्य प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे गए विज्ञान के 10 सुपर 10 क्वेश्चंस आपके सामने, जिससे आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो पहला क्वेश्चंस, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन न्यूटन, दूसरा ऑप्शन जूल, तीसरा ऑप्शन वाट और चौथा ऑप्शन पास्कल। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दे। इसका राइट आंसर होगा जूल। कार और ऊर्जा दोनों का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। न्यूटन का बल होता है, वाट जो होता है वो शक्ति का, और पास्कल जो होता है दाब का ऐसा ही मात्रक होता है। समय का सेकंड ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडल होता है। तापमान का केल्विन होता है। सेकंड क्वेश्चंस, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पहला ऑप्शन पीयूष ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, चौथा ऑप्शन डी थायराइड। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर। पीयूष ग्रंथि जो रहती है उसको बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की क्रिया को संचालित कराती है। पीयूष ग्रंथि विभिन्न प्रकार के हार्मोन का स्थित भी करती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अग्नाशय जो होता है ये हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है जो शरीर के अंदर के शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। थायराइड थायराइड भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जबकि पीयूष को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं और ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथियों में से एक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पहला ऑप्शन लाइसोसोम्स, दूसरा ऑप्शन राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा ऑप्शन है गल्जी का। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा नामक वैज्ञानिक ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा को सप्लाई करता है ना। कोशिका को जो पावर देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं और इसमें पावर एटीपी के रूप में सुरक्षित रहती है। अब बात करेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम जो होता है ये हमारे शरीर की गंदगी को साफ करता है। लाइसोसोम्स जो होता है वो जो भी हमारी मृत कोशिका रहती है उनका ये सफाया करता है, उनका भक्षण करता है। उसके बाद बात करेंगे गल्जिकाई। गल्जिकाई भी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण भाग है। ये भी विभिन्न प्रकार की क्रिया को संचालित करता है। ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र। इसमें आउटर मेम्ब्रेन्स मतलब बाहरी बाहरी झिल्ली, उसका इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली, मैट्रिक्स, डीएनए, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ग्रेनुलस और राइबोसोम्स। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जो होता है ये प्रोटीन का संश्लेषण कहते हैं इसको। इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ये 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया व्याख्या, माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन होता है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सुसाइडल बैग। क्वेश्चन नंबर चौथा, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यानी कि प्रकाश को किस में मापा जाता है? पहला ऑप्शन समय, दूसरा ऑप्शन दूरी, तीसरा ऑप्शन प्रकाश की तीव्रता और चौथा ऑप्शन द्रव्यमान। इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया होगा। इसका राइट आंसर है दूरी। प्रकाश वर्ष को दूरी के रूप में मापा जाता है। प्रकाश वर्ष लंबी खगोलिक दूरियों को मापने की इकाई है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन विटामिन सहायक होता है?
तो जो ब्लड क्लोटिंग होता है वो किस में उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन विटामिन ई और चौथा ऑप्शन है विटामिन के। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर होगा विटामिन के। व्याख्या: विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक प्रोटीन जैसे प्रोथ्रोम्बिन्स का निर्माण में मदद करता है। इसकी कमी से चोट लगने से खून बहना बंद नहीं होता है। अब चलो विटामिन पर चर्चा करते हैं। विटामिन ए जो होता है, सबसे पहले विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में की थी। विटामिन जो होता है वो हमारे शरीर को अनेक प्रकार की बीमारियों से बचाता है, लेकिन विटामिनों का उपयोग संतुलित मात्रा में करना आवश्यक है। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, यानी कि आँख की कमजोरी, रात के समय व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड्स, यानी कि इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी हमको खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे टमाटर है, आंवला है, कच- हरी मिर्ची है, इमली है। और सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है आंवला में। विटामिन सी जो होता है वो शरीर की सूजन को कम करता है, शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तथा शरीर की जो चोट वगैरह रहती है उसको मरम्मत करता है, रिपेयरिंग करता है। विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो अंकुरित अनाजों से मिलता है, इससे चेहरा ग्लो करता है। विटामिन के। विटामिन के शरीर में रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, यानी कि यदि विटामिन के की कमी होगी तो हमारा रक्त नहीं रुकेगा यदि कोई चोट लगती है तो। क्वेश्चन नंबर छठा: शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पहला ऑप्शन 0, दूसरा 6, तीसरा 7 और चौथा है 14। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है 7। सबसे पहले पीएच वैल्यू पे बात करते हैं, यानी कि पीएच वैल्यू। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका पीएच मान ठीक 7 होता है। 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय, यानी कि अम्ल। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है और 14 तक होता है, उसको बोलते हैं क्षारीय, जैसे साबुन, और इनका स्वाद होता है कड़वा। क्वेश्चन नंबर 7वां: जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन भार बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन भार कम हो जाता है, तीसरा ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होता और चौथा ऑप्शन पहले बढ़ता है और फिर घटता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर दिया होगा। इसका राइट आंसर है लोहे पर जंग लगने पर भार बढ़ जाता है, क्योंकि जब लोहे पर जंग लगती है तो उसमें हवा, नमी और रासायनिक क्रिया होकर उसका भार बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है जब लोहे पर जंग लगती है, तो लोहा हवा की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। लोहे के साथ ऑक्सीजन के जुड़ने के कारण उसका वजन बढ़ता है। इसका सूत्र होता है Fe2O3, X2H2O। आप देखते हैं अपन 8वां क्वेश्चन: वाहनों के पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन अवतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कर। इसका राइट आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जैसे जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 9: लफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि ऐसे गैस जिससे हमको हंसी चलती है। तो पहला ऑप्शन नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। तो इसका राइट आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड। और नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है N2O। व्याख्या: नाइट्रस ऑक्साइड को सूंघने पर हंसी आती है, इसलिए इसे लफिंग गैस भी कहते हैं। इसका उपयोग चिकित्सक हल्के एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, मतलब बेहोश वगैरह करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां: किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल का मान बराबर होता है? पहला ऑप्शन 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन -40, तीसरा ऑप्शन 40 और चौथा ऑप्शन 100। तो इसका राइट राइट आंसर होगा -40 डिग्री।
-40 डिग्री ऐसा बिंदु जहाँ पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट दोनों थर्मामीटर एक ही तापमान पर दिखते हैं। सूत्र C/5 इक्वल A -32 डिवाइड 9 में दोनों जगह -40 रखने पर यह सिद्ध हो जाता है। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत भी मदद मिले और से थोड़ी बहुत भी हेल्प हो तो मेरे चैनल राहुल माले को अवश्य सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर माय वीडियो वाचिंग। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर अवश्य करें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। थैंक्स फॉर माय वीडियो वाचिंग। धन्यवाद।